हम देख रहे थे कि जंतर मंतर पर किस तरीके से सरकार विरोधी नारे लग रहे थे, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। जो पुलिस वाले बर्बरता कर रहे थे, बिल्कुल बर्बरता ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जैसे मारा पीटा गया बहुत गलत था, उनके खिलाफ मोर्चा खुला। फिर देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा निकला, बीजेपी के विधायक नेता उनके साथ बदसलूकी होनी शुरू हुई। अब यह मामला बढ़ चुका है, नाम सरकारी धन्ना सेठ से। जी हां, सरकारी धन्ना सेठ जो 2014 के से पहले सिर्फ एक नाम हुआ करते थे, आज वो पहचान बन गए। ऐसा प्यार उन पर दुलार लुटाया गया। फिलहाल उनकी अभी टेंशन बढ़ने लगी है। जिस आवाज को सत्ता के दम पर दबा दिया जाता था, अब वो भी मुखर हो गए। यानी अब छात्र नहीं है, सिर्फ किसान नहीं है, अब आदिवासी लोगों ने भी और स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या से खबर निकली दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा बिहार के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं दावा किया गया है कि बजरंग दल का, देख रहे हैं ना आप, तमाम लोग कह रहे हैं कि आपसे अगर नहीं संभल रहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं अमित शाह जी, मुझे 6 घंटे का वक्त दो, ये तमाम चीजें आप कहमा आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कल तक के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, हिंदुओं से बड़ा प्यार था। अब हिंदू बच्चों के इस प्रदर्शन को देखकर ये उनको भी मारने पीटने के लिए ऐलान कर रहे हैं। खैर क्या होगा देखेंगे जाएगा आगे, क्योंकि ये सगे तो किसी के हैं नहीं। खैर ऐसे ही एक पहुंचा था, उसे दबोच लिया गया। और खबर सिर्फ यहीं से नहीं, खबर अब विदेशों से भी आ रही है। उन देशों से जहां पर मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी ऐसे नारे लगते हैं। मैंने तब भी कहा और सभी कहते रहे ये इवेंट है, इवेंट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सच्चाई आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर जरा ये देखिए, यहां क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। तो मदन नगर खदान परियोजना है, वहां पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। जंतर मंतर से उठी हुई चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले अडानी के चारागाह बन चुके छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच भयंकर युद्ध चला। इस घटना में डीएसपी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए आज सुबह भारी पुलिस बल को धर्मपुर गांव भेजा गया था और उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने। इससे पहले किसान भी थे, छात्र तो ही है। अब यहां क्या हो रहा है जरा ये देखिए, ये देखिए, वाकई बड़ा गजब की स्थिति इस देश के अंदर बनी है। ये देखिए, अब पुलिस वालों की तरफ ही कर दिया उल्टा। वो उसी वाटर कैनन वाली मशीन पर चढ़ गए और अब जहां पुलिस वाले खड़े थे उधर ही की तरफ ही कर दिया, उसको घुमा दिया। अब पुलिस वाले कह रहे हैं नीचे उतरो नीचे उतरो, वो उतर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा लो हम नीचे उतरे, ले तुम आ जाओ। ये तो क्या चल रहा है, ये स्थिति बनी है। पुलिस वाले परेशान चल रहे हैं यहां पर। ये बिहार से निकली हुई बताई जाए, असली प्रोटेस्ट तो बिहार में हो रहा है। ये देखिए, एक और वीडियो निकली, पहले ये देखिए। अरे बस बस तो दावा किया जा रहा है बजरंग दल का ये व्यक्ति था जो वहां पहुंचा था, जिसके बाद जेंजी जो हैं वहां के जो छात्र हैं उन्होंने इसे घेर लिया और उसके बाद उसकी कुटाई कर दी। जबकि ये ठीक नहीं, मैं फिर कहता हूं ये नहीं करिए, प्लीज मत करिए। बाकी आपके सामने है एक आदेश भी। आदेश अब तक तो निकला था कि एक आदेश आया हुआ है और एनएसए को लेकर, वो पुराना बता दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि नहीं नहीं वो पुराना आदेश था, उसे इससे जोड़कर ना देखें, लेकिन अब ये वाला आदेश भी आया है। बताया गया दिल्ली पुलिस ने अगले आदेश तक सभी अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं कि आप भाई बिल्कुल नहीं, मैं इसको वैसे नहीं लेके चलता, लेकिन एक क्लियर कट है, ये होना भी चाहिए। जवानों की छुट्टियां जो रद्द की गई, क्योंकि हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस होना बहुत जरूरी है, ये भी क्लियर है। अब सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए हैं। 20 जुलाई को सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है।
तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो इस्तीफा ही चाहिए ना, इस्तीफा ही लेंगे हम, तो यहां से इस्तीफा लेकर ही हटेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही यहां से हटेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं। अब मैं बताता हूं, थोड़ा समझिए। दरअसल एक लंबा कार्यकाल जब सरकार का हो जाता है और सरकार जब अहंकारी हो जाती है, तब मंत्री भी उस अहंकार में डूब जाते हैं। और जब ये डूब जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं जिन्हें उन्हें फर्क नहीं पड़ता जनता क्या कह रही है, उसका भलाई किस में होगी, वो क्या सोच रहे हैं ना, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने कह दिया वो सही है। अब खबर ये है कि गुत्थम गुत्थी इसी बात की चल रही है। आपको मैं बता दूं, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि रिशफल होना है, मोदी सरकार में रिशफल होना है। कैबिनेट मंत्री कुछ हटाए जाएंगे, कुछ रखे जाएंगे, तमाम चीजें नए बनाए जाएंगी, कुछ का इस्तीफा होगा। उसमें बार बार कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है। इन सब के पीछे चल ही रहा था आंदोलन, तो कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान, फिर खबर आई कि ये मसला अटक गया है क्योंकि मोर्चा खोल दिया गया है कि अगर इस्तीफा मुझसे लिया गया तो इस्तीफा तो नितिन गडकरी के खिलाफ माहौल है, उनसे भी लीजिए। फिर आया कि अगर ऐसा है तो रेल मंत्री से भी लीजिए, बड़े विवादित हैं वो। फिर कहा गया नहीं तो फिर ऐसे तो निर्मला सीतारमण से भी लीजिए। फिर बात बढ़ते बढ़ते डर इस बात का प्रधानमंत्री तक पहुंचे ना पहुंचे एक बात, लेकिन गृह मंत्रालय तक जरूर इसकी आंच जाएगी, यानी गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांग लिया जाएगा। यानी गुत्थम गुत्थी चल रही है कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा और इसी में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। अब आइए एक और वीडियो। भारत माता की जय। बिल्कुल, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया, पटना में कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब बेचारे पुलिस वाले भी परेशान हैं, उनको भी उन्होंने उधर से पढ़ना शुरू किया, सारे पुलिस वालों को सीधा खड़ा भी होना पड़ा कि भाई ये क्या चल रहा है। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना। पुलिस वाले थोड़े टहल भी रहे थे, लेकिन देखते हैं क्या है इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रगान का सम्मान तो सबको करना चाहिए। खैर आगे देखिए। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये कहा जा रहा है। कहा यहां भी जा रहा है, बिहार में गोली चल रही है। बताओ, खबर है बिहार में गोलियां चल रही हैं। तमाम तस्वीरें में दिखाता चल रहा हूं। मुंगेर से एक तस्वीर भी निकली है, मुंगेर में देखिए, बिहार के मुंगेर। ये बिहार के मुंगेर से तस्वीर निकली। तो ये पिरामिड बनाया और उसके बाद चढ़ गए और उसके बाद मोदी जी की तस्वीर वाली जो बैनर पोस्ट रहा था वो फाड़ दिया। बिहार के मुंगेर जिले में युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। छात्रों ने नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए हैं। अब जर्मनी तक देखिए, जर्मनी तक आवाज है इसकी गूंज रही है। पुलिस को आगे करता है। तो बर्लिन जर्मनी से वीडियो निकली है। अब ये देखिए पटना में, आरकेटी कॉलेज का नाम सुना है? बिहार में पटना का कॉलेज है, उसमें सबसे बड़का चोर है सम्राट चौधरी। एगो आदमी बताते हैं कलिफोर्निया में बात का पूरा उसका पेपर दिखाए, चाची बंद करें। क्या आप उनसे पूछने हैं तो आपको ना बताएंगे? जगन्नाथ प्रसाद
सुनिए ना, जगन्नाथ प्रसाद उसको जेल भेजा तो सम्राट चौधरी उसको छुड़वाया, बरकत चोर है वो। हाँ तो फिर आप पूछ कर चीज हमसे। नीतीश के राज में ये जो हुआ था मुजफ्फरपुर में पालिका आप कहाँ थे? पुलिस प्रशासन आपका क्या काम है? बहुत बड़ी बात इस बच्चे जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कहा, जब वो पुलिस कार्रवाई करने आई और बता रही थी क्या हुआ, उन्होंने मुजफ्फरपुर कांड वाला मुद्दा उठा दिया था, जब नीतीश कुमार के साथ थी, और कितना घिनौना कांड था। उस पर बात करने में भी तौबा करते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता बात करने तौबा करते हैं। सहम जाती है बीजेपी और जेडीयू पार्टी इस पर, इस मुजफ्फरपुर कांड पर। अब वही सवाल पूछा जा रहा है, पूछे नहीं क्या, ये देखिए। और तो अब ये देखिए, अमित शाह इस्तीफा दो के भी बैनर लटका फहरा दिए। राम रहीम कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, बलात्कारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, कुछ इस तरह से नाराजगी भी जताई जा रही है। और खबर ये भी है, जरा देखिए।